गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके हिंदी रीडर पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर है 18 नोबेल पुरस्कार, तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार का जन्म कैसे हुआ और नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, मतलब किस व्यक्ति ने इसको प्रस्तुत किया, ये इस पाठ के माध्यम से बताया है। तो ठीक है, पढ़ते हैं बच्चों। डायनामाइट एक शक्तिशाली विस्फोटक है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने और खाद खोदने में किया जाता है। तो बच्चों, डायनामाइट जो होता है वो क्या होता है? एक तरीके का विस्फोटक, मतलब नष्ट करने वाला एक बम होता है ना, जैसे बम की तरह एक होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। इसका प्रयोग जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, उनको तोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे खान होती हैं, खानों में डायनामाइट लगा देते हैं तो क्या होती है, खान टूट जाती हैं। फिर उसके अंदर लोग जा कर के जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, कोयला वगैरह, ये सब निकालते हैं। तो डायनामाइट का प्रयोग किसी को तोड़ने, फोड़ने, नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार स्वीडन निवासी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया। तो बच्चों, ये जो डायनामाइट है, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था स्वीडन निवासी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब बाद के आखिरी में किया था। आविष्कार की जो कहानी है वो हृदय विदारक है। जो बच्चों, ये जो आविष्कार हुआ, इसकी कहानी जो है वो हृदय माने हृदय को छूने वाली है। कैसे? जब नोबेल ने कारखाना स्थापित कर आविष्कार शुरू किया तो इतना ज़बरदस्त विस्फोट हुआ कि पूरा कारखाना उड़ गया। तो बच्चों, जब ये नोबेल जो साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, AB नोबेल के नाम से जानते थे, इन्होंने जब इसका आविष्कार किया तो क्या हुआ, इनका जो कारखाना था वो उस विस्फोट की वजह से उड़ गया और उनके छोटे भाई और 4 अन्य कार्यकर्ता मारे गए। तो उस विस्फोट में क्या हुआ, जो हमारे वैज्ञानिक थे AB नोबेल, इनके छोटे भाई और 4 कार्यकर्ता जो इनके साथ कार्य कर रहे थे, उसमें मारे गए। उनकी सरकार ने दूसरा कारखाना स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। तो जो उस वक्त की सरकार थी, उन्होंने जब देखा कि इनके आविष्कार से इतना बड़ा कारखाना विस्फोट हो गया, तो उन्होंने इनको दूसरा कारखाना स्थापित करने नहीं दिया। तब वे नदी में चले गए और वहाँ नाव पर अपना कार्य, तो उन्होंने क्या किया, तब वे एक नदी के पास गए और नदी में नाव में बैठ करके उन्होंने वो आविष्कार किया कि अगर विस्फोट हो तो किसी चीज़ को क्षति ना पहुँचे, मतलब कोई चीज़ नष्ट ना हो। फिर नोबेल को सफलता मिली। हम ये ना भूलें कि डायनामाइट का आविष्कार भवन या कारखाने में नहीं, बल्कि नाव पर खुले आसमान में। तो क्या बताया, जो डायनामाइट है, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका आविष्कार किसी कारखाने में नहीं हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था नदी में, नाव पे हुआ था इसका आविष्कार। उसके बाद क्या है, डायनामाइट के आविष्कार से विश्व में तहलका मच गया। तो जब डायनामाइट का आविष्कार हुआ तो संपूर्ण विश्व में तहलका, मतलब चहल पहल हो गई, मतलब तहलका मच गया। अरे, ये तो इतना विस्फोट करता है। खनन उद्योग में लगी कंपनियों द्वारा इसकी मांग होने लगी। तो जो खनन उद्योग क्या होता है? खनन मतलब हम जो ज़मीन खोद के और ये ज़मीनें खोद के और ये जो हमारी खदानें हैं, वहाँ खोद के हम कोयला, पेट्रोल, ये सब खनिज पदार्थ निकालते हैं, इनको खनन उद्योग कहते हैं। तो इनकी जो कंपनियों द्वारा इसकी मांग होने लगी बहुत ज़्यादा। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण में लगे लोग भी इसके ग्राहक बने। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई जाती हैं। तो पहाड़ कैसे काटे जाते हैं? ये डायनामाइट लगा के पहाड़ उड़ाए जाते हैं, फिर रास्ता बन जाता है। तो इस प्रकार से सड़क उद्योग में भी, पहाड़ी क्षेत्र में जो सड़क उद्योग है, वहाँ पर भी इसकी मांग होने लगी। बढ़ती मांग को देखते हुए नोबेल ने विश्व भर में फैक्ट्रियां खोलकर तरह तरह के विस्फोट का निर्माण किया। तो जब इसकी बहुत मांग हो गई डायनामाइट की, तो नोबेल, जो AB नोबेल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने संपूर्ण विश्व में फैक्ट्रियां खोल दी ताकि इस विस्फोटक पदार्थ का निर्माण हो सके, और इससे अपार धन कमाया। उन्होंने बहुत धन कमाया। ऐसा हुआ कि उनके बड़े भाई हृदय रोग से काल कुलित हो गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद उनको जो भाई थे, नोबेल के बड़े भाई, वो हृदय रोग माने हार्ट डिसीज से
कालकुलित, कालकुलित का मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। एक फ्रांसीसी या समाचार पत्र ने मृत्यु की गलत रिपोर्ट छाप दी। तो क्या हुआ, जब इनके भाई हार्ट डिसीज से, हार्ट अटैक से ख़त्म हुए, तो एक जो समाचार पत्र के, फ्रांसीसी समाचार पत्र का एक जो संपादक था, उसकी मृत्यु गलत छाप दिया। मृतक वृतांत देते हुए अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर। तो उसने क्या किया, उसने ये लिख दिया कि जो नोबेल हैं, ये भी नोबेल, ये मौत के सौदागर हैं। मतलब ये जो पदार्थ बनाते हैं डायनामाइट, इससे लोगों को मौत मिलती है। जब नोबेल ने उसे पढ़ा तो उन्हें बड़ी गलानी हुई। उनके आविष्कार के दुरुपयोग होने का परिणाम उनकी आंखों के सामने नग्न नृत्य कर रहा था। तो क्या हुआ, जब उन्होंने ये पढ़ा कि उनको मौत का सौदागर मतलब मौत बांटने वाला कहा जा रहा है, उनको ये पता लगा, उनको जो उन्होंने ये जो डायनामाइट बनाया है, इससे इसका दुरुपयोग होने का परिणाम दुरुपयोग हो सकता है ना। तो वो अपराध भावना से ग्रस्त हो, उन्हें लगा कि भाई मेरे कारण ही इतना सब कुछ तहस नहस हो रहा है। तो इस उदार कार्य में अपने अर्जित धन को लगाने का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं किसी उदार माने अच्छे कार्य में अपने इस धन को लगाऊंगा। मृत्यु के पूर्व उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी जो अपनी संपत्ति थी उसके उपयोग और प्रबंध के संबंध में उन्होंने एक वसीयत बनाई। क्या वसीयत बनाई, बैंक में जमा उनके 90 लाख डॉलर के ब्याज से जो उनकी राशि आती थी, उस राशि प्राप्त होती, उसको उन्होंने विश्व शांति, विश्व साहित्य और विज्ञान के विकास में लगे सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति हैं, जो मतलब ऐसे व्यक्ति विश्व साहित्य, विश्व शांति और विज्ञान में लगे हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उनको पुरस्कार के रूप में वो राशि देने का निर्णय लिया। 1901 से वितरित होने वाला ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के नाम से विश्वविख्यात हो। तब से 1901 से ये जो पुरस्कार है, इसको नोबेल, क्योंकि नोबेल ने अपने उस धन का ही उपयोग किया था इस पुरस्कार को देने में, मतलब उनका जो धन से जो ब्याज आ रहा था, उसी ब्याज को पुरस्कार के रूप में किया। तो इसलिए इस पुरस्कार का नाम क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार के रूप में विश्वविख्यात हो गया। नोबेल पुरस्कार के विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला पुरस्कार। तो ये नोबेल पुरस्कार है बच्चों, ये क्या है, ये हमारे संपूर्ण वर्ल्ड में सर्वाधिक प्रतिष्ठा माने सम्मान देने वाला पुरस्कार है। मानव कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में लगे सर्वोच्च कोटि के व्यक्ति ही इसके प्राप्त करता है। मतलब जो मानव कल्याण में के विभिन्न क्षेत्र हैं, उसमें जो सर्वोच्च कोटि के, मतलब बहुत उन्नत स्तर पर जो लोग हैं, वही इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और शरीर विज्ञान, साहित्य तथा विश्व शांति, इन 5 क्षेत्रों के अत्यंत प्रभावकारी कार्यकर्ताओं का ही चयन कर पुरस्कार दिया जाता था। तो प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और शरीर विज्ञान, साहित्य तथा विश्व शांति, ये 5 क्षेत्रों में जो कार्य करता है, मतलब कार्य करने वाले, उन लोगों को ही पुरस्कार दिया जाता था। मगर बाद में 1968 में छठा पुरस्कार भी अर्थशास्त्र के विषय की विद्वान को भी देने का निश्चय किया गया। मतलब बाद में 1968 में एक छठा पुरस्कार बनाया गया, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो विद्वान हैं, उन लोगों को दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार के प्रतिवर्ष, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है, मतलब बांटा जाता है, क्योंकि इसी तिथि को अल्फ्रेड नोबेल ने अपना शरीर त्याग किया था, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक, जिस पर नोबेल का चित्र बना होता है, और एक प्रमाण पत्र जिसमें विजेता का नाम और अंकित है और लाखों रुपए की राशि होती है, दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार क्या होता है, उसमें एक ऐसे देखो, जैसे ये जो देख रहे हो, ये एक कॉइन होता है, उसमें नोबेल की फ़ोटो लगी होती है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसमें विजेता का नाम, उनका विषय, जिस क्षेत्र में उन्हें दिया जा रहा है, और उन्हें बहुत सारी धनराशि भी दी जाती है, लाखों रुपए की धनराशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार के विजेता इस किसी भी देश, जाति, धर्म के हो सकते। तो नोबेल पुरस्कार जो मिलता है बच्चों, वो किसी भी धर्म, जाति, देश के लोग हो सकते हैं। कोई नहीं है कि इसी देश को मिलेगा या इसी जाति को मिलेगा या इसी धर्म को मिलेगा, ऐसा नहीं है। उन्हें नोबेल के लिए आवेदन करना नहीं पड़ता, मतलब नोबेल प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता कि भाई हमने फॉर्म भर दिया तो हमें नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। स्वीडन तथा नॉर्वे की विशेष संस्थानों द्वारा उनका चयन कर लिया जाता है। जो स्वीडन और नॉर्वे की संस्थाएं हैं, ये नोबेल वो खुद चयन करती हैं। अब तक जिन भारतीय मूल के विद्वानों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, उनके नाम क्या हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर,
चंद्रशेखर वेंकटरमन, अरविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और मदर टेरेसा और अमर सेन, ये भारतीय हमारे मूल के विद्वान हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इनके बारे में जानते हैं। मदर टेरेसा, जिनका जन्म अल्बानिया देश में हुआ था, भारत की नागरिकता प्राप्त कर नोबेल पुरस्कार विजेता हुए। तो जो मदर टेरेसा थी, ये अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने भारत में क्या किया था, भारत में इनको भारत की नागरिकता मिल गई थी, तब इनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की विजेता बनी थी। खुराना और चंद्रशेखर ने ये पुरस्कार प्राप्त करने के पूर्व ही संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। और जो खुराना चंद्रशेखर थे, अरविंद सिंह खुराना और चंद्रशेखर वेंकटरमन, इन दोनों ने को अमेरिका की नागरिकता मिलने से पहले ही पुरस्कार मिल गया था। समस्त एशिया और भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। और हमारे भारत के मूल की बात अगर हम करें तो समस्त एशिया और भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ ठाकुर थे। इन्होंने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें किस लिए पुरस्कार मिला? ये उन्हें गीतांजलि नामक काव्य रचना के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ये प्रकृति प्रेमी, संगीत प्रेमी, शिक्षा प्रेमी और साहित्य के विविध विधाओं के श्रेष्ठ लेखक माने जाते थे। उनका स्थापित शांति निकेतन विश्वविद्यालय विख्यात। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया, जिनका नाम क्या था, शांति निकेतन, जिसका नाम था शांति निकेतन। उसके बाद है चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्हें दुनिया सीवी रमन के नाम से जानती है। तो एक साइंटिस्ट हुए चंद्रशेखर वेंकटरमन, उन्हें दुनिया किसके नाम से जानती है, सीवी रमन के नाम से। उन्होंने भौतिक ज्ञान के क्षेत्र में 1930 के नोबेल पुरस्कार विजेता बने। वो 1930 में भौतिक ज्ञान में हुए। उसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। अरविंद खुराना को चिकित्सा और शरीर विज्ञान में अपूर्व खोज के कारण 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन मदर टेरेसा को दीन दुखियों की सेवा में लगे रहने के कारण 1989 में पुरस्कृत किया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नक्षत्रों की विकास संबंधी खोज के कारण 1983 में पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में मिला। जो बताया ना, छठा पुरस्कार जो था अर्थशास्त्र के विषय में, वो अमर्त्य सेन को मिला 1998 में। अल्फ्रेड नोबेल के वैज्ञानिक आविष्कार को कल्याणकारी कार्य में लगाकर और इसका सदुपयोग किया गया। तो अल्फ्रेड नोबेल का जो आविष्कार था डायनामाइट, वो लोगों को विनाश करा था। तो उन्होंने क्या किया, उससे जो धन प्राप्त किया उसको उन्होंने अच्छे कार्य में लगाया। और दूसरी ओर युद्ध में संहार कार्य में लगकर उसका दुरुपयोग भी किया गया। तो जो उनका आविष्कार था उसके धन को उन्होंने अच्छे कार्य में लगाया, लेकिन जो आविष्कार वो युद्ध के क्षेत्र में लगकर उसका दुरुपयोग भी हुआ। वरदान अभिशाप बनने लगा, तो नोबेल ने प्रायश्चित कर। तो जब उनका जो आविष्कार था डायनामाइट, जब वो अभिशाप बनने लगा, मतलब लोगों को नुकसान करने लगा, तो वो उन्होंने क्या किया, उसका प्रायश्चित कर दिया। उन्होंने सद्बुद्धि लगाई और विश्व कल्याण में लगे, मानवता की रक्षा में लगे लोगों को प्रोत्साहित करने की अनोखी योजना बनाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो देश की रक्षा कर रहे हैं, मानवता की रक्षा कर रहे हैं, विश्व की रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि और लोग भी आगे आए, उन्होंने ये पुरस्कार की योजना बनाई। धन का इससे अधिक उपयोग और क्या हो सकता है। तो जो उन्होंने धन कमाया उसका उन्होंने इतना अच्छा उपयोग, इससे अच्छा उपयोग और हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को मैंने समझाया है, इसको आप खुद पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, हरे कृष्णा।